story right now is Tirath Singh Rawat being decided as the new Chief Minister of Uttarakhand. 4 p.m. is the swearing-in ceremony. He's speaking live. Let's listen. विधायकगण और पत्रकार मित्रों, मैं जो भारतीय जनता पार्टी हमारी जैसी परंपरा है, शासित पार्टी के विधायक हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी का हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। आज यहाँ पर ये विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और पार्टी ने जैसा निर्णय किया है कि हमको एक अपने नए नेता का चुनाव करना है, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं नए अपने नेता का प्रस्ताव रखूं। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी जिनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है, तो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से जब वो पढ़ते थे तो मुझे बनाने का भी मौका मिला और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे हैं कि कौन ऐसा हो सकता है। एक पुनः एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। हेलो, अरे भाई नीचे करो यार, कैमरा है भाई, कैमरा ऊपर रखो, आगे वाले कैमरा नीचे करो भाई, कैमरा नीचे करो यार। भाई को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि आप भाई कैमरा नीचे करो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार छत्तीसगढ़ Rawat, the new Chief Minister, right there, going to be sworn in at 4 p.m. today. He just addressed the crowd. He's going to be succeeding Trivendra as the Chief Minister of Uttarakhand. Ashutosh Mishra is going to be joining us with the very latest on this. This is First News Channel with the news break. You heard it first on India Today that Tirath Singh Rawat is going to be the new Chief Minister of Uttarakhand. Ashutosh is now joining us live for the very latest on this. Ashutosh, I'm throwing straight across to you. There was an address made by Tirath Singh Rawat after being decided that he's going to be the Chief Minister. 4 p.m. is the swearing in. If you could encapsulate all the developments for our viewers who have just tuned in. Yes, he'll take oath at 4 p.m. What we know, the Governor House has been informed and all the process will be completed. And finally, the Pauri Garhwal MP, the former party president of BJP in Uttarakhand, gets a chance to lead the state when the state is on the edge of election. तो सबसे बड़ी चुनौती इसी तौर पर देखी जा रही है कि तीरथ सिंह रावत प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, फिलहाल पौरी देख रहे हैं, तो उनकी जो जिम्मेदारियां अब नए तरीके से ऐड की जाएंगी, उसमें सरकार से लेकर के पार्टी के बीच का समन्वय, कार्यकर्ताओं के समन्वय। पुरानी शिकायत थी कि देखिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, उन शिकायतों से कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जो विधानमंडल दल के नेता जिनको अभी चुना गया है, आदरणीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से यह जो उनको जिम्मेदारी मिली है, तो पार्टी के विधानमंडल दल ने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया होगा और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो भी तय किया सोच समझ के किया होगा। और मैं समझता हूं कि यह कार्यकर्ताओं के बीच में से ही एक गया हुआ कार्यकर्ता, जो ग्रास रूट से, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने आप को प्रारंभ करते हुए और विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, विधायक सदस्य भी रहे हैं और उत्तराखंड की किस्मत मंत्री भी रहे हैं और आज जो है वह
लोकसभा पौड़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और संगठन में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्र सचिव भी रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार और संगठन को चलाने का उनका व्यापक अनुभव है। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड मूल जो है, उत्तराखंड कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो तीरथ सिंह रावत जी के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी कार्यकुशलता के बारे में न जाने। तो मैं समझता हूँ ये स्वागत योग्य कदम भी है। और 2007 के बाद एक जो ट्रेंड रहा कि कोई 5 साल बैठ नहीं पाया अपनी कुर्सी पे, अब यहाँ तक की मांग होगी कि भाई मुख्यमंत्री हटाया जाए, कैबिनेट रिशफल की बात होगी, कैबिनेट के भी चेहरों को बदला जाए। देखिए ऐसा है ना, ये सब मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है अपना कि वो कैसी टीम लाना चाहते हैं और कौन कौन उसमें आना चाहते हैं। योग्य व्यक्ति को उसमें निश्चित रूप से स्थान भी मिलेगा। और मैं यह जो निर्णय हुआ है ये बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया गया होगा, पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया है और कार्यकर्ताओं के लिए। Ashutosh, one big question, if you could ask the gentleman alongside you, what is it that Tirath Singh Rawat and the BJP hopes that Tirath Singh Rawat is going to be achieving in the next 1 year that Trivendra Singh Rawat could not? Well, that's the biggest question, that since Trivendra Singh Rawat faced a rebel, he had to be removed, an unpopular chief minister. How it is going to be a turnaround in less than 300 days and have a most popular chief minister who can not only ensure the smooth governance but also ensure victory of BJP in Uttarakhand when 2022 February and when the state will go under the assembly election. और इसीलिए सवाल हम ये समझने की कोशिश हो रही है कि जिस मुख्यमंत्री को कह दिया गया कि वो अनपॉपुलर हैं, रिबेल हो गई, बगावत हो गई, आला कमान तक बात चली गई, एक साल में ऐसा क्या हो जाएगा कि वो ऐसा कुछ मैजिक घुमा देंगे कि अगले साल पार्टी दोबारा फिर चुनाव जीत जाएगी? 2022 में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी और ये विधायकों का संगठन का निर्णय है, वो सर्वमान्य है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बगावत और कुछ है। और तीरथ सिंह रावत जी इस लायक हैं और हमारे प्रदेश के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं और लोकप्रिय नेता हैं पूरे उत्तराखंड के। तो उससे हमें लगता है 22 में और बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आने वाली है निश्चित। सीएम बदल गए, क्या कैबिनेट के जो चेहरे हैं वो भी बदलने चाहिए? वो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, संगठन का जो निर्णय होगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। वो तो ठीक है, फैसला है। जो बाकी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, नेता हैं, आप जैसे लोग हैं, उनकी ख्वाहिश क्या कि वो चेहरे भी बदलें? आपको लगता है उस बदलाव से असर पड़ेगा? बदलाव तो संगठन के ऊपर है सब चीज और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। आगे की रणनीति वो तय करेंगे और जिस हिसाब से संगठन हमको जिम्मेदारी देगा हम आगे की कार्रवाई काम करेंगे। Those leaders are inside, including Tirath Singh Rawat, who are sitting inside. Few have come outside, of course, expressing the opinion. But the biggest challenge, again, जी, सबके सामने दरअसल हर कोई सवाल घूम फिर कर यही आ रहा है कि 4 साल आपने जिस मुख्यमंत्री के साथ ये राज्य बीता है, उनके खिलाफ अगर पार्टी के भीतर इनका एंटी इनकम्बेंसी बन गई तो 1 साल में वो कौन सी जादू की छड़ी घुमा देंगे उत्तराखंड में? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर और सामूहिकता के आधार पर ही हर आपके पास आ रहा हूँ। And let me take you through these visuals here where the meeting has taken place and now the official announcement, and Tirath Singh Rawat, as we know, that 4 p.m. will take oath at the Governor House. Back to you, Chati. All right, Ashutosh, breaking that big political story right there of Tirath Singh Rawat succeeding Trivendra as the Chief Minister of Uttarakhand. 4 p.m. is, as he rightly mentioned, the swearing-in ceremony is going to be taking place. We will get you all the details at that point of time as well. But for